दिस है नवदीप सिंह। आप देख रहे हैं चैनल डी मैथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे विभाग समूह खंड ग्रुप थ्योरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उसमें है विभाग ग्रुप या खंड समूह। विभाग समूह क्या होता है? मान लेते हैं माना z प्लस संक्रिया के लिए समूह है। इसके उपसमूह क्या होंगे? उपसमूह ज्ञात करते हैं। इसके विभाग समूह पर आते हैं। उदाहरण के जरिए समझेंगे विभाग समूह होता क्या है। इसके उपसमूह क्या होंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 2z, 3z, 4z एंड सो ऑन। इस प्रकार इसके क्या होंगे? सब ग्रुप होंगे। एक सब ग्रुप लेके चलते हैं 4z। 4z के क्या ज्ञात करते हैं? कोसेट ज्ञात करते हैं। कोसेट सह समुच्चय क्या होंगे? 4z के सह समुच्चय क्या होंगे? इसको मान लेते हैं h है। क्या है? h। तो पहले क्या करेंगे? h प्लस 0, 0 बिलोंग्स टू z। तो बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमें 4z के लिए क्या प्राप्त होगा? -8, -4, 0, 4, 8। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। फिर हम ज्ञात करेंगे h प्लस 1, 1 प्लस h। भिन्न भिन्न सह समुच्चय ज्ञात करेंगे। ये क्या आएगा? हमारे पास एक जोड़ देना है। इसमें क्या आएगा? -7, -3, 1, 5, 9। ये हमारे पास क्या आएगा? दूसरा सह समुच्चय आ गया। फिर तीसरा 2 प्लस h। ये हमारे पास क्या होगा? सह समुच्चय क्या आएगा? इसमें क्या जोड़ देना है? 2, -6, -2, 2, 6, 10। ये हमारे पास तीसरा आ गया। चौथा सह समुच्चय 3 प्लस। अब हमें क्या कर देना है? इसमें 3 जोड़ देना है। -5, -1, 3, 7, 11। h प्लस 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसके भिन्न भिन्न सह समुच्चय हो गए, कोसेट्स हो गए। एक सारे के सारे जो कोसेट्स हैं, ये वाले जो कोसेट्स हैं, ये कोसेट्स ही हैं, ये सब ग्रुप नहीं है। ये क्या है? कोसेट्स हैं, सब ग्रुप नहीं है। ये हालांकि इसके बराबर ही है। कोसेट इसका h के बराबर ही है। ये तो है इसका सब ग्रुप है, लेकिन ये जो वाले हैं ये सब ग्रुप नहीं है। केवल और केवल क्या है? कोसेट्स ही हैं। क्या है? कोसेट्स। जो इसके कोसेट्स का भिन्न कोसेट्स के h के कोसेट्स का जो समुच्चय होगा, यानी एक समुच्चय बनाने क्या आ गया? जिसमें h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3 एक समुच्चय बना लिया। h के सह समुच्चयों का समुच्चय बना लिया। और यह क्या हो? एक ग्रुप हो। क्या हो? एक ग्रुप। तो यह जो समुच्चय कहलाता है वह हमारे पास क्या कहलाता है? G/H। G/H का अर्थ विभाग समूह है। ये क्या है? विभाग समूह। क्या ये ग्रुप है? क्या यह ग्रुप है? हाँ बिल्कुल ग्रुप है। इसको अपने आगे सिद्ध करेंगे इस प्रकार ग्रुप है। लेकिन परिभाषा क्या होगी हमारे पास? सीधी सी, यानी किसी ग्रुप जी मान लो ग्रुप कोई संख्या के लिए एक समूह हो तथा उसके उपसमूह किसी उपसमूह, जो उपसमूह क्या होना चाहिए? उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। उपसमूह क्या होना चाहिए? उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। कि सह समुच्चयों का समुच्चय जो एक संक्रिया के लिए क्या हो? ग्रुप हो, वह इसका क्या कहलाता है? विभाग समूह कहलाता है। विभाग समूह डेफिनेशन देखते हैं आप किस प्रकार। माना G एक समूह है तथा H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H के सह समुच्चयों का समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय निम्न संक्रिया के लिए, निम्न संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है।
समूह होता है। जैसे विभाग समूह कहते हैं, विभाग समूह या खंड समूह कहते हैं। संक्रिया कौन सी है? HA बिलोंग्स टू G/H यानी विभाग समूह से। HB किस में से हो? G/H में से हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है? HAB किस में से आएगा? G/H में से आएगा। यानी इसका सीधा से कहने का अर्थ क्या हो गया? सॉरी, G/H में आएगा। क्या आएगा हमारे पास? HB इक्वल टू HAB। क्या है हमारे पास? HB इक्वल टू HAB के लिए क्या होता है? एक ग्रुप होता है, उसको किससे दर्शाते हैं? G/H से दर्शाते हैं। G/H का अर्थ यहाँ से क्या होता है? Hg का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, जिसमें क्या है? H/G क्या है? H के सहसमुच्चयों के समुच्चय का समुच्चय है, जो नवीन संक्रिया के लिए क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। अब इस ग्रुप किस प्रकार होता है वो पढ़ लेते हैं। किसी समूह G में उसके परस माने उपसमूह H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय निम्न संक्रिया के लिए क्या होता है? समूह होता है। संक्रिया क्या है? HB इक्वल टू HAB। फॉर ऑल HA एंड HB बिलोंग्स टू G/H। समझ सी बात है कि G/H में सी, क्योंकि ये सहसमुच्चयों का समुच्चय है। सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है? क्या है? एक समूह है। समूह के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? G0 समर्थ है, G1 साहचर्य है, G2 क्या सिद्ध करना पड़ेगा? प्रतिलोम, तथा G4 तत्समक अवयव विद्यमान है। स्वार्थता सिद्ध करते हैं, स्वार्थ है या नहीं है। फॉर ऑल HA एंड HB बिलोंग्स टू G/H। अब हमें पता है HA HB संक्रिया लगाई तो क्या आएगा हमारे पास? HAB। और HAB AB किसमें से है? बिलोंग्स टू G। AB बिलोंग्स टू G, तो HAB किसमें से होगा? क्योंकि क्या है? सहसमुच्चय हो गया इसका एक। HAB बिलोंग्स टू किसमें से होगा? G/H। इसका अर्थ क्या होगा? इन दोनों की संक्रिया समर्थ है। यानी हमें क्या लेके चले थे? फॉर ऑल HA HB बिलोंग्स टू G/H में से है, तो HA HB किसमें से है? G/H में विद्यमान है, यानी संक्रिया समर्थ है। संक्रिया G में समर्थ है। G1 क्या रहेंगे? G1 साहचर्य। इस प्रकार जांच होगी। फॉर ऑल HA HB एंड HC बिलोंग्स टू G/H। क्या ले लिया? G/H में से, तो क्या आएगा? HA HB क्या ले लिया मैंने? HC। सिद्ध क्या करना है हमें? हमें सिद्ध क्या करना है? HA HB HC है, इस प्रकार सिद्ध करना है। HA HB में संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा? HAB HC। अब क्या करेंगे? फिर संक्रिया लगा देंगे। संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा? HAB और C। अब ABC G में G ग्रुप है, G क्या है? ग्रुप है, यानी उसमें संक्रिया क्या है? साहचर्य है, तो साहचर्य के लिए क्या लिखेंगे? HABC। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब HA HB इसी को वापस लिखेंगे, इन दोनों से इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? HA HBC। अब फिर अलग अलग करें, इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे तो आएगा HA HB और HC, यानी संक्रिया साहचर्य। सॉरी, संक्रिया क्या है? समर्थ है, साहचर्य। तीसरा G2 तत्समक अवयव। क्या G में G/H में तत्समक अवयव विद्यमान है? वो अपने को देखना है। लेट E belongs to G, E belongs to H, E belongs to G and E belongs to H because normal subgroup of G E किस में से है? H में से है। और HE belongs to G/H. What is the HE? Let's see.
एच ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच फ्रॉम एच ए इंटू एच ई इक्वल टू एच ए ई इक्वल टू एच ए एच ई. It means that H is a identity element of G upon H. H E तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है किसका? G upon H का. अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इसका प्रतिलोम अवयव. क्या प्रतिलोम अवयव? जमा है, लास्ट है जो फॉर ऑल G4 है 3. एच ए बिलोंग्स टू एच जी अपॉन एच एंड मान लेते हैं ए इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से है? जी में, एच में से. इफ ए बिलोंग्स टू एच देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू आल्सो एच. देन एच ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी अपॉन एच. अब हमें इसे दिखा करना है एच ए इनवर्स क्या इसका प्रतिलोम अवयव है. तो संकीर्ण लगाते हैं एच ए इनवर्स. तो क्या आएगा हमारे पास? एच ए इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही क्या होता है? यानी ये एच ए इसका क्या है? प्रतिलोम अवयव है. एच ए इनवर्स क्या है? प्रतिलोम अवयव है. एच ए इनवर्स एच ए का प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट है. तो ये हमारे पास क्या हो गया? सीधे क्या हो गया? यानी विभाग समूह जो जी अपॉन एच होता है वह क्या होता है? एक ग्रुप होता है. और इसी को जी अपॉन एच को हम क्या कहते हैं? विभाग समूह कहते हैं. पूरा डेफिनेशन इसके कुछ उदाहरण हैं और इसकी कुछ प्रमेय हैं, वो देखते हैं. हमारे पास थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वोशंट ग्रुप विभाग समूह के प्रगुण. एक आबेली समूह का प्रत्येक विभाग समूह क्या होता है? आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है. आबेली क्या होता है? कर्म में गुण का पालन करते हैं. अब इसको सिद्ध करते हैं. किस प्रकार सिद्ध करेंगे? माना जी एक समूह है तथा एच जी का नॉर्मल सबूत है. तो जी अपॉन एच जी का विभाग समूह है. क्या है? विभाग समूह है. विभाग समूह है. अब हमें सिद्ध करना है जी एक क्या है? आबेली है. तो हमें क्या सिद्ध करना है? विभाग समूह भी क्या इसका आबेली होगा. माना जी एक आबेली समूह है, आबेली समूह है. इसके आबेली होने के लिए क्या सिद्ध करेंगे? फॉर ऑल एच ए एंड एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच. एच ए एच बी और हम सिद्ध क्या करेंगे? हम सिद्ध करेंगे एच बी एच ए. जिससे कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाए? आबेली हो जाए. एच ए बी एच ए, इसको क्या लिखेंगे? एच ए बी. ठीक, इसके इससे लिख दिया. अब एच बी ए क्यों लिखेंगे? एच बी ए क्यों? क्योंकि ए बी बराबर किसके है? बी ए. क्यों बराबर है? क्योंकि जी क्या है? आबेली ग्रुप है. आबेली ग्रुप क्या कहलाते हैं? ए बी बराबर करता है बी ए के है. तो यानी ए बी बराबर बी ए के वापिस वही संख्या लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच बी एच. यानी एच ए बराबर हमारे पास क्या आ गया? एच ए एच बी बराबर क्या आ गया? एच बी एच. यानी एच जी अपॉन एच के हमारे पास एक आबेली समूह है. नेक्स्ट एक चक्रीय ग्रुप जी का प्रत्येक विभाग समूह भी क्या होता है? चक्रीय होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता. सिद्ध करते हैं. माना एक समूह जी ए द्वारा जनित है. इसको किस प्रकार लिखेंगे? जनित को एच ए तथा एच क्या है? इसका एक सब ग्रुप है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, परसमान्य उपसमूह है. तो एच किस प्रकार लिखा जाएगा? ए रेज़ टू एन. इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक उपसमूह को क्या होता है? उसके जनक के रूप में, घात के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं. अब हमें क्या देखना है? एच
ए रेज टू एम, इसका क्या होंगे सहसमुच्चय होंगे। सहसमुच्चय इसमें एच ए रेज टू एम, इसको क्या लिखेंगे एच ए कितनी बार आएगा एन बार। तो इसमें संख्या लगाएंगे विभाग समूह क्या आएगा एच ए कितनी बार एन बार। तो क्या लिख सकते हैं एच ए रेज टू एन, एच ए रेज टू एन। इसका अर्थ क्या हो गया एच ए रेज टू एन को एच ए यानी इसका जनक क्या है एच ए, इसका क्या है जनक है किसका विभाग समूह का। एच ए जी पॉन एच का क्या है जनक है, अर्थात जी पॉन एच एक चक्रीय समूह है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है आपको कि जो विभाग समूह जी पॉन एच होता है, अलग से इसे इस टर्म से रिलेटेड नहीं है, जी पॉन एच जो विभाग समूह होता है जी पॉन एच वो ग्रुप होता है कौन सी संख्या के लिए एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी। यह है जी का उपसमूह नहीं होता, याद रखना यह जी का उपसमूह नहीं होता है, याद रखना है उपसमूह नहीं होता जी का। यह अलग संक्रिया के लिए आता है एक ग्रुप होता है, या जी की संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। इस संक्रिया के लिए ग्रुप है अर्थात ये स्वयं एक ग्रुप है, नेक्स्ट इसका एक सब ग्रुप है। नेक्स्ट है एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी पॉन एच की अपने क्या बनानी है संक्रिया सारणी बनानी है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले हमें एच की क्या ज्ञात करेंगे सहसमुच्चय, जी पॉन एच भी ज्ञात करना है। तो जी पॉन एच ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे एच की सहसमुच्चय ज्ञात करेंगे H1, इसके प्रत्येक अवयव का गुणा होगा 1 बिलोंग्स टू जी तो 1H या H1 एक ही बात है। क्या आएगा एक से गुणा कर दो, क्या सहसमुच्चय आएगा 1 और -1, तो ये किसके बराबर आ गया H के बराबर आ गया। फिर हम किससे गुणा करेंगे -1 से, -1 तो ये सेम ही रहेगा -1 यानी किसके बराबर आ जाएगा H के बराबर ही आएगा। अब किससे गुणा कर देंगे आयता से, गुणा संख्या कर्मण्य में होगी इसमें क्या आएगी आयता से गुणा किया तो आयता और ये क्या आ गया माइनस आयता। ठीक है इसको लिख देते हैं एच आयता, ग्रुप का नाम दे दिया। फिर हमने क्या लिया माइनस आयता, माइनस आयता क्या आएगा सेम बन जाएगा माइनस आयता और आयता एच आयता। अपने को भिन्न भिन्न सहसमुच्चय लेने हैं तो जी पॉन एच हमारे पास क्या आएगा, जी पॉन एच हमारे पास आएगा एच और एच आएगा। अब इसकी संख्या सारणी बनानी है, संख्या सारणी अगर बन जाती है तो ग्रुप होगा, वास्तव में ग्रुप तो हो गई एच ए ग्रुप इस प्रकार होगा, इस प्रकार ग्रुप होगा एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी ग्रुप होगा। लेकिन अपने को यह सिद्ध करना है इसमें संख्या सारणी बनानी है। संख्या सारणी किस प्रकार बनेगी, संख्या एच एच आएगा एच और एच। अब जब एच का यानी 1 है यहाँ पर इसका 1, अब H1 और H1 तो हम क्या करेंगे क्या आएगा H1 संख्या लगाएंगे तो इस संख्या से रहेगा H1 × 1 यानी क्या आएगा H यानी सेम आ रहा है H इस प्रकार। फिर H का H आयता के साथ करेंगे तो क्या आएगा H आयता ही आएगा। फिर H आयता का H के साथ करेंगे तो क्या आएगा H आयता। ठीक अब H आयता का H आयता के साथ H आयता के साथ किया तो क्या आ गया H-1 और H-1 किसके बराबर है H के बराबर है, यानी क्या आ गया हमारे पास H ही आ गया। H-1 किसके बराबर है H के बराबर है, तो संख्या सारणी बन गई और क्या बनी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित भी है। इसका अर्थ क्या है एक और सा ग्रुप है, एक कर्मण्य में ग्रुप है। नेक्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था H प्लस इसका नॉर्मल सब ग्रुप है और इसकी सहसमुच्चय ज्ञात की थी, सहसमुच्चय ज्ञात करने में उसको बता दिया है मैंने, तो उसको देख लेना है। अब इसका क्या ज्ञात करनी है अपने संख्या सारणी बनानी है। जी पॉन H हमारे पास क्या आएगा, जी पॉन H हमारे पास सहसमुच्चय समुच्चय क्या आएगा H+0 H+1 H+2 और H+3। अब देखते हैं संख्या सारणी किस प्रकार बनेगी। H+0 H+1 H+2 H+3।
H+0 H+1 H+2 H+3। प्लस संक्रिया है। अब H+0 क्या आएगा हमारे पास, H+0 प्लस H+0, तो विभाग समूह क्या होता है H+0 प्लस 0, तो क्या आएगा H+0 यानी H+0 आगे हमारे पास H ही आ गया इस प्रकार। फिर हम क्या करेंगे H+1, इसके साथ क्या करेंगे सेम आएगा H+1 H+2 और H+3। अगर आप सीधा भी करना चाहते हो इस संक्रिया को नहीं लगाओगे तो भी आ जाएगा H+0, इसी को इसी में जोड़ना है तो क्या आएगा 8 -8 16 -4 इस प्रकार के अभिव्यक्ति रहेंगे, क्या आएगा H ही हमारे पास आ जाएगा। फिर हम ये बड़ा ज्ञात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा सेम H+1 H+2 एंड H+3। अब H+1 और H+1 प्लस H+1 यानी इसमें इसी को क्या करना है जोड़ना है, इसी के अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखें -7 -3 कितने हो गए 10, तो 10 इसमें आ जाएगा, क्या आएगा 10 इसमें आएगा 10, और इस तरफ क्या अगला पद क्या आएगा इसका -10 माइनस के 12 और इसमें क्या आ जाएगा -10 आएगा। इस पहला क्या है -10, यानी कौन सा प्रकार है 2 का। और संक्रिया भी लगा के देखिए विभाग समूह वाली 1+1 कितना है हमारे पास H+2, यानी कौन सा आएगा यहाँ पर H+2। इसी प्रकार H+1 और H+2 का करेंगे तो H+3 और इस प्रकार H+4, इसमें क्या आएगा H+3 H+4 और H+5 हो गया। अब यहाँ पर किस प्रकार होगा, क्या आएगा H+3 और H+4 H+2, ठीक है। H+3 यानी ये इन दोनों को जोड़ना है तो हमें कौन सा ग्रुप प्राप्त होगा जोड़ के देखना है इन दोनों में से -10 -5 -15, इन दोनों को जोड़ना है -3 और 2 को, और जोड़ के लिए -6 और -1 -7, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है H+1 वाला ग्रुप आ रहा है। इसमें देखो ध्यान से क्या आएगा H+1 का, सॉरी इसमें H+4 नहीं है, इसमें H+0 आएगा 2 डिवाइड बाई 4, तो इसमें कौन सा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन से अवयव आ रहे हैं, इसमें से H+1 के अवयव आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा H+1 आ जाएगा। फिर H+3 H+4, तो यहाँ पर क्या आएगा H+0 H+3 H+1, तो हमारे पास क्या बचता है H+2 बचता है। ये इसकी संक्रिया सारणी है, आप इस प्रकार के और एग्जाम्पल है उनकी संक्रिया सारणी कर सकते हैं।